यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा। इस चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में भी प्रोसेस कॉस्टिंग ही देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप इस चैप्टर को क्या करें, स्किप कर दें। बहुत बच्चे सोचते हैं ना ये चैप्टर करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज प्रोसेस। अब सबसे पहले आपको समझना होगा प्रोसेस का मतलब क्या होता है। यानी प्रोसेस का मतलब होता है किसी काम को करने का एक तरीका। और हम इस अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं कैलकुलेटर, तो ये जो कैलकुलेटर है ना, ये बनता पता है कैसे होगा। हर किसी के ना अलग अलग जगह होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये हमारे पास जगह है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। आपने पढ़ा होगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका कवर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कवर बनेगा इस डिपार्टमेंट में। इसके बाद कवर बनने के बाद यहां पे मान लिया जाए डिपार्टमेंट नंबर आपका 2 है। यहां से जैसे ही कवर बन जाता है, कवर का मतलब ये प्लास्टिक का जो देख रहे हैं कैलकुलेटर का, ये मान लो जैसे ही ये कवर बन गया, कवर बन के हम सारा का सारा जो स्टॉक है उसको उठा के ले जाके यहां ले जाते हैं और यहां पे लगता है इस पे डिस्प्ले। डिस्प्ले और ये कह सकते हो बटन। इस पे डिस्प्ले और बटन लगने का काम हो गया। इसके बाद एक प्रोसेस और तीसरा बना और यहां से फिर से ये पैक हो जाता है और यहां से सारा यहां भेज दिया जाता है, जिसको नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट नंबर 3। और यहां पे क्या होता है, पैकिंग। यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां से ये सीधा सीधा क्या होता है, जाके और यहां सेल के लिए यानी गोडाउन के अंदर फिनिश प्रोडक्ट के तरीके से पहुंचा दिया जाता है। नेम ऑफ चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आप देखो, हमने एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करी, तो कैलकुलेटर बनाने में पहले हम यहां गए, यहां से बाद फिर हम यहां गए, फिर यहां से यहां, तो दैट इज कॉल, ये सारे आपस में लिंक है। ये कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये ना हो, और ये कुछ नहीं कर पाएगा अगर पीछे के दो चैन ना हो। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम ऐसे बोल देते हैं ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस। यानी कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, आपका ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस से होके जाएगा, वो मल्टीपल प्रोसेस से होके निकलता है, तब जाके फाइन प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं, तो कॉस्टिंग के अंदर हम बड़ी बड़ी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। जैसे ये वाला जो है, जैसे मारुति कार बनाना, तो कार बनाने में क्या है, कहीं पे पेंट हो रहा है, कहीं पे टायर लग रहे हैं, कहीं पे उसके बोनट लग रहे हैं। या बाइक बनाने में कहीं पे साइलेंसर लग रहा है, कहीं पे उसकी टंकी फिटिंग हो रही है, कहीं पे पेंटिंग हो रही है। तो ये अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट, जिसको क्या नाम दे दिया गया, प्रोसेस। यहां पे भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, यहां पे भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। यहां पे रॉ मटेरियल क्या है, डिस्प्ले और बटन। और यहां पे रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। और यहां पे भी रॉ मटेरियल हो रहा है गत्ते में, जिसमें पैकिंग हो रहा है। यानी तीनों जगह पे रॉ मटेरियल यूज होगा। लेकिन यहां पे ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर एकदम कम हो जाएगा। क्या इस प्रोसेस में लेबर यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या इस प्रोसेस में लेबर यूज हो रहा है, हो रहा है। क्या इस प्रोसेस में लेबर यूज हो रहा है, हो रहा है। क्या इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी ओवरहेड यूज हो रहा होगा, हो रहा होगा। क्या इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल ओवरहेड यूज हो रहा होगा, जी हो रहा होगा। क्या इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड यूज हो रहा होगा, जी हां, इन सभी प्रोसेस में हो रहा होगा। यानी तीनों प्रोसेस में हमारे कॉस्टिंग में 3 ही खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं, लेबर, ओवरहेड और मटेरियल। 3 ही खर्चे आपने अभी तक देखे, जिसको मेजरली उसको सब डिवाइडेड कर रखा है, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पे पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जब हम यहां पे कोई भी यूनिट इनपुट डालते हैं, जब हम कुछ भी चीजें फैक्ट्री के अंदर डालते हैं, तो उसको बोला जाता है इनपुट। और जब यहां से ये कैलकुलेटर तैयार होगा, कवर कवर तैयार होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट। यहां पे 2 वर्ड समझना, एक हो गया क्या, इनपुट, और एक हो गया आउटपुट। यहां पे इनपुट क्या है, प्लास्टिक, और आउटपुट क्या है, इसके जो बॉक्स बन के तैयार हो गए। यहां पे इनपुट क्या है, जो बॉक्स बन गया, मतलब कि कवर बन गया। और इनपुट क्या है हमारे यहाँ पे, कवर
आया पीछे से और उसके ऊपर बटन्स वगैरह लग गया, आउटपुट क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट जो कि पूरा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारा इनपुट कैलकुलेटर आया, आउटपुट क्या हुआ, पैकिंग होके निकल गया। तो हर जगह पे क्या होगा, इनपुट और आउटपुट। और हमेशा, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, आप घर में भी सिंपल सी बात करूं तो प्रोसेस से जाता है। प्रोसेस कैसे जाता है, पहला अगर आप रोटी भी सिंपल सी बनाओगे तो उसको भी एक प्रोसेस से बनाओगे। सबसे पहले आप आटा लोगे, आटा आपके लिए रॉ मटेरियल है, वहां पे भी लेबर लगनी है। फिर उसके बाद आप उसे बनाओगे, वहां पे भी रॉ मटेरियल सारी चीजें लगनी है। आपके घर में इतना तक अंदाजा होता है कि आज कौन कितनी रोटी खाएगा, उसी के हिसाब से आटे को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई जितनी मर्जी तैयार कर लो फिर बाद में पछताएं कि यार कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। आप पहले से तैयार होते हो। तो अगर मेरे पास डिमांड आई है 100 कैलकुलेटर की, तो हमें पता होगा ना कि 100 कैलकुलेटर का रॉ मटेरियल कितना होगा। लेकिन यहां पे एक दिक्कत होती है, अगर 100 कैलकुलेटर का रॉ मटेरियल डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे 100 कैलकुलेटर बने, वहां पे हो सकता है कि 95 भी बन जाए। तो एक लॉस हमारा हमेशा होता है। जब कभी भी आपके मैं बात करूं तो हर जगह पे, हर प्रोसेस पे एक लॉस होता है जो यूजुअली आप बचा नहीं सकते। वो लॉस तो हो के रहेगा कितना भी कोशिश कर लो। तो ऐसे लॉस को बोला जाता है हमारा नॉर्मल लॉस। उस लॉस को क्या बोला जाता है, हमारा नॉर्मल लॉस। और ऐसा लॉस जिसको शायद आप बचा सकते थे, आपकी गलतियों की वजह से हुआ, ऐसे लॉसेस को बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। तो हमारे यहां पे बेसिकली क्या, प्रोसेस अकाउंट में हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस के 2 भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस का मतलब है हमारा एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। यहाँ पे खर्चा क्या होगा सर, खर्चा होगा हमारा यहाँ पे जो भी लगेगा, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। और हमारा इस प्रोसेस का, अगर इसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, इसकी अकाउंटिंग करते हैं, देखो मान लो पी एंड एल, याद करो आप पी एंड एल जो आप फाइनल अकाउंट के अंदर किया करते थे। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, रॉ मटेरियल डाला, यहाँ पे आपने लेबर डाला, यहाँ पे आपने ओवरहेड डाला। आउटपुट क्या होगा, जो बन के तैयार हो गया उसको सेल लिखते थे, तो आउटपुट में क्या होगा, जितना आपका सेल फिनिश प्रोडक्ट निकल गया। यानी यहाँ पे कहाँ पे, यानी आप कौन से प्रोसेस में भेज रहे हो, यहां से माल उठा के बी में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, तो ये आपकी सेल मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, आपकी सेल। अब खर्चे के अंदर भी पता है क्या होता है, अभी हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। यहां के लिए क्या होगा, यहां का पी एंड एल अलग बनेगा अपना। पी एंड एल में क्या होगा, आपको यहां पे क्या आया, प्रोसेस ए से सामान आया, इसके बाद फिर आपने क्या लगाया, मटेरियल लगाया, फिर आपने क्या लगाया, लेबर लगाया, और फिर क्या लगाया, ओवरहेड। फिर माल तैयार हो गया, कहां भेज दोगे, प्रोसेस सी में। आगे कहां भेज दोगे, प्रोसेस सी के अंदर। ऐसे ही यहां पे भी होगा, भैया यहां पे क्या हुआ, हमारे पास सामान आया, कहां से आया, प्रोसेस बी से आया। और फिर यहां पे फिर से 3 फैक्टर एक्टिवेट हो गए, कौन से, लेबर, ओवरहेड और मटेरियल लग गया। और उसके बाद यहां से अब किसी प्रोसेस में नहीं जाना, तो यहां फिनिश गुड्स के नाम से लिख दो, सेल्स के नाम से लिख दो, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। समझ रहे हो बात आप। तो बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर इसको करने के 2 मेथड्स है सर। डिपार्टमेंट से अलग अलग पी एंड एल बनाना, हाँ हर डिपार्टमेंट का अलग बनेगा, लेकिन इसे डिपार्टमेंट ना बोले, नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, जो सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपने करा था ब्रांच में, डिपार्टमेंट में, वो नहीं है, उससे बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। यहां पे 2 मेथड से करने के, एक है इक्विवेलेंट मेथड, डब्ल्यूआईपी मेथड, एक नॉर्मल है। तो अगर हम प्रोसेस अकाउंट की बात करें, तो हमें यहां पे 2 मेथड सिखाया जाता है। एक को मैं बोलने वाला हूं सिंपल, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल। दूसरा जो है उसका नाम है डब्ल्यू मेथड। डब्ल्यू मेथड यानी वर्क इन प्रोग्रेस मेथड के हिसाब से। इस वे में जब डब्ल्यू बच जाता है, यानी मैं मेथड अलग से बोल रहा हूं क्योंकि इसको क्वेश्चंस को 2 तरीके से देखा जाता है, जनरली ये मेथड्स नहीं है। जब डब्ल्यू होगा तो करने का तरीका ये होगा, जब डब्ल्यू नहीं होगा तो करने का सिंपल वाला तरीका होगा। लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में सिर्फ आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भैया 2 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो एक सिंपल वाला जो हम आज स्टार्ट करेंगे, और एक डब्ल्यू वाला जो कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे जब ये वाला फिनिश होगा। यहां पे सिंपल वाले की बात करते हैं, तो सिंपल वाले में हमें बना लेने चाहिए, मैं अगर आपके सामने 3 प्रोसेस बना के दिखाता हूं, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा। सिंपली
और कितने का क्वेश्चन आएगा पता है? इसमें से पूरे 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं प्रोसेस ए, पहले वाले को ए नाम दे देते हैं। यहां पे लिखोगे यूनिट और यहां पे उसकी कीमत, यहां पे फिर से यूनिट और उसकी कीमत। जनरली जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, एक प्रोसेस बन गया, यहां पे मैं लेके आ जाता हूं, इसका नाम दे दूंगा मैं प्रोसेस बी। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने प्रोसेस बी। मान लेते हैं अगर एक और कैटेगरी है तो इस वाले प्रोसेस को नाम दे देते हैं हम क्या? प्रोसेस सी। क्या 4 प्रोसेस भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। 4 क्या 10 प्रोसेस भी हो सकते हैं किसी का प्रोडक्ट को बनाने का। लेकिन हमारे सवाल में अगर 10 प्रोसेस होगा तो एक ही सवाल थोड़ी करना है 3 घंटे में हमें, तो हमें 2 या 3 प्रोसेस का मैक्सिमम पूछा जाता है। इससे ज्यादा प्रोसेस का सवाल आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। अब सिंपली सबसे पहले काम कहां स्टार्ट होगा? प्रोसेस ए में स्टार्ट होना चाहिए या बी में होना चाहिए या सी में होना चाहिए? ए, क्योंकि मैं बोलूं डायरेक्ट प्रोसेस सी करो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो हमें सबसे पहले प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए के अंदर पहले हम इनपुट डालेंगे, इनपुट कह लो और या फिर कह सकते हो मटेरियल। मटेरियल किलो के भाव में होगा तो यहां यूनिट की जगह केजी आ जाएगा, यूनिट के रेट में होगा तो यूनिट हो जाएगा। तो जो भी यूनिट होगा उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यूनिट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट यहां पे लिख दोगे। उसके बाद क्या लगेगा यहां पे? लेबर। लेबर में कोई यूनिट नहीं होता, सीधा यहां आएगा। इसके बाद क्या आएगा? ओवरहेड में सारे खर्चे हो गए, जर्नल एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ढेर सारे खर्चे हैं जो कि यहां पे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहां पे। इसके बाद हमें अब हमारे यहां पे बाय साइड में लिख देंगे हम जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। मान लिया जाए नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, हम उसे लिखेंगे बाय साइड में। हम क्या लिख देंगे? प्रोसेस जहां जाएगा तो किस में जाएगा? प्रोसेस किस में जाएगा? तो बी लिख देंगे हम यहां पे। और ये लो, प्रोसेस बी में कितना गया और क्या गया। नॉर्मली हमारा प्रोसेस ए के अंदर लॉस हो सकता है। लॉस 2 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल लॉस जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, एक होता है एबनॉर्मल लॉस जो कि आगे डिस्कस करेंगे। एक वेस्टेज भी होता है, एक वेस्टेज भी होता है। वेट लॉस जिसको कहते हैं, वेस्टेज ना बोल के मैं वेट लॉस प्रॉपर वर्ड बोलूं तो वो सही रहेगा। एक क्या होता है हमारा? वेट लॉस होता है। अब मुझे समझाना। मान लो मैं एक, सपोज करो मैं प्रिंटिंग करता हूं, मेरे पास बुक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये बुक है मेरे पास, इस बुक की मैं प्रिंटिंग करता हूं। अब इस बुक को जब भी मैं प्रिंट करता हूं तो इसका बनाने का जो मेरा कॉस्ट आता है ना बुक का, मुझे बताना, मैं 200 रुपए आता है। 200 रुपए आता है। ठीक है, इस बुक को बनाने का कितना खर्चा आया? और मुझसे एक मिस्टेक हो गई, और हर बार ऐसा मिस्टेक हो ही जाता है, 1000 बुक बनाते हैं, एक दो बुक को जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो आधे पेजेस पे इंक गया, आधे पे नहीं गया, या फिर थोड़ा इधर उधर हो गया, पेज कटिंग बेकार हो गए, कट गया तो वो खराब हो जाता है। तो मेरा एक तरीके से इसकी कॉस्ट अगर 200 है तो मेरा लॉस कितना है? 200 रुपए का। लॉस कितने का है? 200 रुपए का, ये तो मानते हो। लेकिन समहाउ ये जो मेरा स्क्रैप होता है, इस स्क्रैप को, क्योंकि मेरे लिए तो खराब हो गई ये बुक, अब इस स्क्रैप को भी मैं बेच दूंगा मार्केट में जाके, क्योंकि रद्दी के भाव तो बेचूंगा ही। मान लो इस बुक को बेचने के बाद मुझे 5 रुपए किलो के हिसाब से 5 रुपए मिल गए, 1 किलो की बुक है ये। तो मेरा जो एक्चुअल लॉस माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 195।
तो जब कभी भी आपका नॉर्मल लॉस होगा तो वो भी कहां आएगा, बाय साइड में आएगा, बाय नॉर्मल लॉस को मैं एनएल कर रहा हूं, ठीक है। और नॉर्मल लॉस का यूनिट यहां पे आ जाएगा। अगर उस नॉर्मल लॉस को आप बेच पा रहे हो तो आपके अमाउंट के कॉलम में आएगा, अगर नहीं बेच पा रहे हो तो नहीं आएगा। सर ऐसा भी होता है कि हाँ हो सकता है आइसक्रीम है पिघल गया, उसे कहां मैं बेचूंगा, आइसक्रीम था वो मेल्ट हो गया तो उसे मैं बेच ही नहीं सकता, वो भी नॉर्मल लॉस है कि मैं 100 आइसक्रीम बेचने जाता हूं, 2 आइसक्रीम तो मेरे खराब होने तय हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर 2 आइसक्रीम तो मैं बेच भी नहीं पा रहा, लेकिन मैं नॉर्मल लॉस में 2 यूनिट तो लिखूंगा, लेकिन अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखूंगा। सेम ऐसे अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट को लेके चलूं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं कि जो कि मैं 100 यूनिट लेके चलता हूं जिसमें से 2 खराब होते हैं और वो 2 बिक भी जाते हैं, तो नॉर्मल लॉस में यूनिट में भी आएगा और बिक जाते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस मिलता है उसका, कबाड़ी वाला भाव मिलता है उसका। तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहां पे दिखा देंगे। समझ में आई बात आपको। तो इसके बाद बाय साइड में आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूं तो पूरी चीजें मैं बता के चल रहा हूं। क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस यूनिट के टर्म्स में, और इसका अमाउंट हम ऑलवेज फाइंड करेंगे। तो जब मैं एबनॉर्मल लॉस वाली की बात करूंगा तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एक क्लास के अंदर मुझे पूरा समझाना होगा, जब समझेंगे हम तब हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। अभी बेसिकली फॉर्मेट रहेगा ये। इस केस में नॉर्मल लॉस 5 रुपीज है, नहीं नॉर्मल लॉस तो 200 है, लेकिन 5 रिकवर होके हमारा नॉर्मल लॉस 195 ही बचा, ठीक है ना। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे टोटलिंग यूनिट का यूनिट में से डिफरेंस लोगे, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे साहब किसमें, प्रोसेस बी के अंदर। प्रोसेस बी में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, 2 समान आएगा, कहां से आएगा, प्रोसेस ए से यूनिट आएगा, जितने यूनिट यहां पे लिखा होगा, किस यूनिट की मैं बात कर रहा हूं आप ध्यान दीजिए, जो ये यूनिट है वो यहां आ जाएगा, समझ रहे ना। और जो अमाउंट वहां होगा वो अमाउंट। अब अगेन इस प्रोसेस के अंदर हमारे 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से मैं यहां पे यूज करूंगा मटेरियल यूज करूंगा, क्योंकि भाई लगेगा ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां आ जाएगा यूनिट के टर्म्स में तो यूनिट लिखना, अदरवाइज अमाउंट। फिर क्या लगेगा, अमाउंट आ जाएगा, फिर ओवरहेड लग जाएगा। और फिर भी संभावना यह है कि इस वाले में भी आपके 2 लॉसेस हो जाएं। कौन कौन से, नॉर्मल लॉस, और एक पॉसिबिलिटी है कि एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होती है आपकी लापरवाही की वजह से। एबनॉर्मल लॉस हर बार नहीं होता, नॉर्मल लॉस तो फिक्स रहता है कि भैया हो ही जाता है। एबनॉर्मल लॉस आपकी लापरवाही की वजह से होता है। तो एबनॉर्मल लॉस तो कई क्वेश्चंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे, जब मैंने बताया कि करेंगे तो हम बड़े अच्छे से देखेंगे। विवेक का कहना है सर थर्ड P&L मैनेज करेंगे, नॉर्मल लॉस का अमाउंट शो करना होगा यूनिट इनटू, बिल्कुल सही बात कि शो करना होगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पूरी क्लियरिटी मिलती जाएगी। यूनिट यहां पे आ जाएगा। एक मैंने वेट लॉस बताया, उसकी अभी बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में। अब फिर से यहां से माल तैयार हो गया ना हमारा। अब इस माल को क्या करें हम, इस माल को हम आगे ट्रांसफर कर दें, तो बाय प्रोसेस सी। प्रोसेस सी, अब ऐसा नहीं है कि मैं सारा माल ही वहां भेज दूंगा, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 5,000 यूनिट बने, उसमें से 4,000 ही सी को भेजने थे, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जो 1,000 यूनिट है उसके लिए मैं यहीं पे क्या यूज करूंगा, वर्ड क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए क्या हो सकता है, हमारे दोनों प्रोबेबिलिटी हर चीज लेके चलूंगा मैं, बाय क्लोजिंग यूनिट और अमाउंट। जनरली इसका यूनिट अमाउंट जो होगा रेट सेम आएगा, रेट भी हम बाद में देखेंगे। अभी समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हो सकता है कि भैया सामान बच गया
और यही पॉसिबिलिटी यहां भी हो सकता है। और जब ये नेक्स्ट ईयर दोबारा बनाएंगे प्रोसेस तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये वाला क्लोजिंग जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अब यहां पे सबसे पहले आएगा टू प्रोसेस बी, क्योंकि जहां से आ रहा है उसका वर्डिक लिखेंगे, ठीक है। अब कितने यूनिट, अगर आप मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने ये वाला जस्ट अमाउंट लिखा है, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके बाद टू मटेरियल, फिर टू और टू ओवरहेड। ये सारी चीजें नॉर्मली आपको पूरे सवाल में दे रखा होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल लॉस हो, और कई बार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हमें फायदा हो जाता है। अब फायदा कैसे हो गया कि आपको पता नहीं था, अचानक से वो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। हमने सोचा था यार इतना बनेगा, लेकिन अगर हम किसी चीज को बहुत प्रिसाइजली करें, बहुत मतलब के ध्यान पूर्वक करें, तो हमारे वेस्टेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यूनिट ज्यादा निकल जाते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल लॉस होना था वो तो थोड़ा बहुत हुआ ही, लेकिन नुकसान की जगह हमें फायदा हो गया। तो उस फायदे को पता है क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। तो अगर एबनॉर्मल गेन होगा, अभी मैं अगेन कह रहा हूं कि इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो मैं इसको बस लिख रहा हूं कि अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो डेबिट साइड में आ जाएगा आपका, इस साइड में अमाउंट यूनिट भी आएगा। तो अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, दो में से एक ही हो सकता है ना, या तो गेन हो जाए एबनॉर्मल या तो फिर लॉस हो जाए। फिर यहां पे बाय साइड में लास्ट यूनिट है तो फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स कह लो। ये टोटल होगा, ये तीन अकाउंट हमें बनाने होंगे, और इसके साथ साथ हमें तीन लॉसेस के भी अकाउंट अलग से बनाने के लिए आ जाता है। कौन से तीन लॉसेस हो गए हमारे, एक दो लॉसेस हो गए, एक गेन हो गया, यानी नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने को आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को आ जाएगा, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो यानी टोटल कितने नंबर ऑफ अकाउंट बन जाएंगे हमारे, 6। तीन तो ये है और तीन और बनाने पड़ जाएंगे, 6। इसके बाद एक और अकाउंट जुड़ सकता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओ तो सातवां अकाउंट भी आपका बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। हम सभी तरीके करेंगे। अब 7 अकाउंट बनवा लो, 10 अकाउंट बनवा लो, अगर हमें चीजें आती है तो एग्जाम में थोड़ी मना करेंगे, और सिंपल सी चीजें हैं जो कि बहुत स्मूथली आपके बन जाती हैं ये सारी चीजें। तो ये था हमारा प्रोसेस अकाउंट का एक सिंपल सा बहुत छोटा सा एक फॉर्मेट। क्या सभी स्टूडेंट को फॉर्मेट क्लियर है? एक वर्ड मैंने यूज किया, वेट लॉस। वेट लॉस हमेशा याद रखना, वेट लॉस का कभी भी कोई कीमत नहीं होता है। सर वेट लॉस का एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके घर पे दूध वाला आता है, मिल्कमैन, तो आपको जब वो मिल्क दे के जाता है, सपोज करो आपको दूध दिया उसने, 1 लीटर आप लेते हो, तो 1 लीटर नापने का उनके पास क्या होता है, आजकल तो वैसे पैकेट वैकेट बना के ले आते हैं, लेकिन बहुत लोग नापने का होता है, तो 1 लीटर देगा। तो उस केस के अंदर अगर उसने एक बार ही डाला तो आप थोड़ा वेट करते हो, यार थोड़ा तो एक्स्ट्रा डाल दो उसमें, तो वो फिर क्या करता है, बाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देता है, भले ही वो 50 ग्राम हो, लेकिन वो डालता है। तो ये जो लॉस हो रहा है उस दुकानदार का, 50-50 ग्राम हर घर पे लॉस हो रहा है, क्या उस लॉस का भरपाई हो सकती है, पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उस लॉस को क्या बोलते हैं हम, वेट लॉस बोलते हैं। उस लॉस को क्या बोलते हैं, वेट लॉस। नॉर्मल परचून की दुकान पे भी ऐसे वेट लॉस होते हैं, परचून प्रोविजनल स्टोर होते हैं। मान लेते हैं कि चूहे ने क्या करा कि कुछ सामान खराब कर दिया, कुछ मतलब कि अगर राइस है, राइस खा गया या दाल खा गया, तो इस तरीके से चूहे ने क्या करा, वहां पे खा लिया, तो क्या उसके पेट से निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। तो ये भी कौन सा लॉस है हमारा, वेट लॉस की कैटेगरी में आएगा, और इसका कोई भरपाई नहीं है। तो वेट लॉस हमारा इस साइड में तो आएगा, लेकिन अमाउंट के कॉलम में कभी भी। लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है वो रियलाइज हो जाता है, नॉर्मली बिक जाता है हमारा। जैसे मैंने बुक्स का एग्जांपल लिया, मेरा कैलकुलेटर बना रहा था वो खराब हो जाता, तो वो भी प्लास्टिक किलो के भाव में बिक जाता है। हर फैक्ट्री के अंदर देखना एक स्क्रैप डिपार्टमेंट होता है, जहां पे वो बहुत सारा स्क्रैप इकट्ठा होता है, तो लाखों करोड़ों में बेचते हैं वो सारा का सारा अपना स्क्रैप। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? जितने बच्चे लाइव है फटाफट बताइए सर, एबनॉर्मल लॉस सिर्फ लापरवाही की वजह से? हाँ बिल्कुल, एबनॉर्मल लॉस ना लापरवाही की वजह से ही होता है।
एबनॉर्मल लॉस का मतलब है आपने ध्यान नहीं दिया तभी होता है, और अचानक से हो जाए, या फिर आपके ऊपर भगवान अगर गुस्सा हो जाते हैं तब भी आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। मान लो अर्थक्वेक आ गया, आपकी दुकान ही पूरी बर्बाद हो गई, तब भी क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। फैक्ट्री के अंदर मान लेते हैं आग लग गया, मशीन ही खराब हो गया, रॉ मटेरियल जल गया, ये भी क्या हो गया, हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया ये। बिल्कुल दिखाएंगे दिखाएंगे, और इसका यूनिट प्राइस हम खुद निकालेंगे, एग्जामिनर नहीं देगा निकाल के। यहां तक क्लियर है हर बच्चों को? आगे बढ़ें, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा हमें क्लियरिटी मिल जाएगा कि क्या रहने वाला है। आइए, एक क्वेश्चन आपके बुक का है, ये बुक कौन सा है सर? महेश्वरी मित्तल। जितने बच्चे नए ज्वाइनिंग हैं उन सभी बच्चों को कहूंगा भैया आप बुक लेके चलिए तो बेटर रहेगा, नहीं लेंगे तो बाद में पछताएंगे आप। पीडीएफ वीडीएफ के भरोसे में मत रहिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस ईच प्रोसेस टू नेक्स्ट टिल कंप्लीशन। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे में जाता है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। हमारे पास कितने प्रोसेस है? एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, और एक प्रोसेस ये है। टोटल मिला के हमारे पास कितने प्रोसेस हो गए? 3 प्रोसेस हो गए। पहले प्रोसेस के अंदर वेजेस मटेरियल लगा, वर्क ओवरहेड लगा, प्रोडक्शन कितने यूनिट कर पाए हम इस प्रोसेस के अंदर? तो जिस प्रोसेस में जितना प्रोडक्शन होगा वो, अगर क्वेश्चन बोलता है कि बचा लो तो बचाएंगे, नहीं तो सारा कहां भेज देंगे? तो ये वाला यूनिट कहां पहुंच जाएगा? सीधा इस प्रोसेस में। यहां पे प्रोडक्शन कितना हुआ, अगले में चला जाएगा। यहां पे जो प्रोडक्शन हुआ वो कहां चला जाएगा? अगले में चले जाएगा। तो हमें 3 प्रोसेस बनाने होंगे, जैसे कि पिछले सवाल में था बेसिकली वैसे ही वैसे हमें 3 प्रोसेस बनाने होंगे। ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाना, लेकिन फिर भी इसमें नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं दे रखा सवाल में। आपके ना प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में भी डले हुए हैं, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बच्चे लाइव ले रहे हैं तो प्री रिकॉर्डेड को इग्नोर करके ही चलें, वो प्रॉपर लाइव क्लास के अंदर ले लें, क्योंकि मैं शुरू से ही करा रहा हूं तो बेटर रहेगा। प्रोसेस अकाउंट नंबर ए, यहां पे पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तीन प्रोसेस बनाने हैं, तो आप तीनों प्रोसेस एक साथ ही बनाओगे, एक और तीसरा मैं यहां बना देता हूं, ठीक है? थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर होगा। ये कौन सा है हमारा? प्रोसेस अकाउंट बी, और ये कौन सा है? सी। क्या कहता है? हमारा पहले प्रोसेस में वेजेस एंड मटेरियल लगा, तो यहां आ जाएगा। यूनिट नहीं बताया इसने, एंड मटेरियल यूनिट नहीं बताया, कितने लगे? अमाउंट बता दिया तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट आपको स्टार्टिंग में दे देगा कि हमने इतने यूनिट बनाए हैं, तो वो यूनिट डाल दोगे आप। वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड 11,000। तीसरा प्रोडक्शन यूनिट कहता है कि हमने कितने यूनिट प्रोडक्शन किए? 72,000। तो मान लेते हैं कि हमने बनाए कितने? 72,000। जिसको बनाने में हमारा खर्चा क्या आ गया? 72 ही आया, 72,000 रुपए का ही खर्चा आ गया। इस वाले में देखो यहाँ पे स्टॉक बता रहा है और डेट बता रहा है, तो डेट जब बता रहा है तो ये फर्स्ट डेट है, तो इसका मतलब ओपनिंग है, और ये मंथ का एंड डेट बता रहा है तो मतलब क्लोजिंग। तो इस वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो सारा का सारा यूनिट उठा के कहाँ भेज दो आप? बाय प्रोसेस बी में। कितने यूनिट भेजने वाले हो और कितनी कीमत का? ये 72। अब जब हम प्रोसेस बी के अंदर आएंगे तो हम सिंपली लिखेंगे टू प्रोसेस, किससे? ए से।
कितना आया भाई प्रोसेस ए से, और कितने रुपए का। अब इस प्रोसेस में कहता है भैया ओपनिंग भी है, और ओपनिंग क्या कहता है, ये यहां पे कहता है यूनिट फॉर्म प्रोसीडिंग, यूनिट है ये, मतलब अमाउंट नहीं है। तो यानी आपके पास यहां पे टू ओपनिंग, मैं ओएस लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट है, लेकिन भैया कितने का होगा 8,000। तो आपको जो पिछला यूनिट आया होगा वही बचा होगा, ये हम अजम्पशन ले लेते हैं एक तरीके से, हम आगे पढ़ेंगे इसमें भी लीफो फीफो इसके अंदर भी इंटीग्रेट हो जाएगा, वेटेड एवरेज इसके अंदर भी आ जाएगा आगे चल के। तो हमें मान लेते हैं कि भैया पहले हमें 72,000 था और 72,000 यूनिट बने, तो रेट 1 रुपए आया, तो ये भी 1 रुपए के भाव का होगा, तो ये भी कितना रहा होगा 8,000। समझे। अब इसमें फिर से मटेरियल लगा या नहीं लगा, लग गया। मटेरियल कितना लगा इसमें, प्रोसेस बी में 24,000 वेजेस और मटेरियल। इसके बाद ओवरहेड भी लग गया, कितने 10,500। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि यहां क्लोजिंग स्टॉक भी है, कितने हैं 33,000। अब 33,000, तो सबसे पहले आप यहां पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन देखोगे। आपके पास स्टार्टिंग में कितना था 72,000, इस मतलब कि 72,000 यूनिट आया और 8,000 शुरू में था, तो टोटल आपके यूनिट कितने हो गए थे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80,000 यूनिट होने के बावजूद आपने क्या करा, यहां पे 2,000 यूनिट बचा रखे हैं। तो आप बताओ टोटल हमारे पास 80,000 यूनिट था, उसमें से 2,000 यूनिट बचा लिए, तो आपने बाकी यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया होगा। तो बाकी यूनिट कितने बचे, 78 बचे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाय, यहां पे लिखेंगे प्रोसेस सी में कितने यूनिट, उसका रेट क्या तय होगा वो तो हमें निकालेंगे अभी, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसने बोला 2,000 यूनिट है, अब रेट तो हमें निकालना होगा। रेट कैसे निकालेंगे पता है, देखो आपका टोटल खर्चा हुआ ये 72,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 10,500, 1,00,000 टोटल खर्चा हुआ ये कितने यूनिट बनाने के लिए। तो यानी आपसे अगर मैं बोलूँ 1,14,500 खर्च रहे हैं, और जिसमें हमारे यूनिट तैयार हो गए टोटल 80,000, तो एक यूनिट का भाव निकाल सकते हो 1.312 ठीक है। तो अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 78 से, तो ये आ गया हमारा 11,111,637, वो छोड़ देते हैं, इंटू 2,000, 2863 कर देते हैं इसको, राउंड फिगर में ले गए। बताइए समझ में आया। ये भी कैलकुलेशन जरूरी है, बहुत सारी चीजें होती है जो स्टार्टिंग में नहीं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का पंगा नहीं होता तो जो भी ये अमाउंट होता सीधा यू अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं। सपोज करो अगर आपके पास ये नहीं होता, मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं, तो मैं क्या करता, सीधा 80,000 और 80,000 की जगह पे 1,14,000 जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग हो गया तो हमें रेट निकाल के भी करना पड़ा। अब यहाँ पे आ जाओ प्रोसेस नंबर, यहाँ क्या लिखूंगा, टू प्रोसेस, कितने आए 78, कितने रुपए के आए 111637। क्या यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, हाँ है। कितना ओपनिंग स्टॉक है 33,000। अब देखो क्वेश्चन में वैसे मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना तो उसने रुपीस का सिंबल लगाया है और लिख रहा रुपीस के नीचे है कंटिन्यू में,
और यहाँ पे कह रहा है यूनिट फॉर्म प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये जरूर बनता है कि भैया ये यूनिट है कि अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, इसको यूनिट मान के कर रहा हूँ, और उसको इसलिए मैं अमाउंट से हर बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके नोट लिखने पड़ेंगे। वी अज्यूम दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। हमने ये मान लिया है कि किस टर्म्स में दे रखा है, यूनिट दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितने के हो गए, 33,000। अब इसका 33,000 का अमाउंट कैसे निकालोगे भैया, तो 33,000 का अमाउंट जो पिछला आपका ये वाला रेट आया है, इसी रेट से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारे पास लेटेस्ट वाला बना होगा 1.43125 इनटू में ये 47,231 समझे। अब फिर से यहां क्या लगा, टू मटेरियल कितने 50, और फिर क्या लगा, अब यहां पे कुछ यूनिट बच जाएंगे जिसको लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक एक, और एक कंप्लीशन हो गया तो एफ जी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कितने यूनिट बच गए हमारे, बट ऑब्वियस है कि आपके 78,000 प्लस 33,000 अगर यूनिट है 1 लाख, कौन सा 96, यहां पे प्रोडक्शन नहीं लिखा हमने, अरे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का गड़बड़ हो गया, ये नेक्स्ट प्रोसेस में जो जाएगा वो गड़बड़ हो गया। फिर प्रोडक्शन इसमें भी था ना, वही आएगा वैसे। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार और कराऊंगा। मैं यहाँ पे ये वाला लाइन ही काट रहा हूँ, नहीं है, इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। ठीक है, मैं अभी जैसे हिसाब से ये मान के चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, प्रैक्टिस ही तो करना है, क्योंकि मैं बार बार फिर बैक जाऊंगा ना तो फिर वो कहानी हो जाएगी कि फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें सवाल में ये दिया ही नहीं है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। चलिए $58,500 ये आ गया टोटल 229368 229368 तो डिवाइडेड बाय रेट आया हमारा, ये आ गया 22,730। अब हमारा फिनिश में मतलब कि नेक्स्ट प्रोसेस में कंप्लीट में कितना मानेंगे वो कैलकुलेशन करते हैं। भैया हमने इतना यूनिट था टोटल, जिसमें से हमने 11,000 यूनिट बचा लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाने वाला है, 1 लाख। तो फिनिश गुड्स के आगे क्या लिख रहा हूं मैं, 1 लाख, और 1 लाख माइनस कर देते हैं 206638। यहां पे जाके हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है। बुक से आंसर बिल्कुल टैली ना करें, पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूं कि दोबारा कराऊंगा, क्योंकि एक पॉइंट मिस हो गया था पढ़ते हुए। यहां तक क्लियर है आपको कि किस तरीके से हमने सवाल को टेक केयर किया है। यहां इस सवाल को करने के बाद आपको क्या समझ में आया, सिंपल कि इससे इसमें कैसे जाना है, इससे इसमें कैसे जाना है, बस ये प्रोसेस पता चला है। ना तो अभी नॉर्मल लॉस निकाला, ना तो एबनॉर्मल लॉस निकाला, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें हमने डाला ही नहीं है। सभी स्टूडेंट को डन क्लियर है तो बताइए मुझे, ये आपका फॉर्मेट था, अभी हमारा ये सिंपल वाला चल रहा है। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। क्लियर विवेक का कहना है सर, क्लियर राफत तारा, डन। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पहले नोटिंग करना है, नोटिंग करके और इस
क्वेश्चंस को एक बार देखना है आपको, फिर अगली क्लास के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मुझे कुछ अपने आप क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको इजी बन जाए चैप्टर, तो वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्योंकि बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से इधर उधर करके दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो अगली क्लास हमारी रहेगी कल। मैंने जैसे कहा है रेगुलर क्लास ले रहा हूं अभी मैं, तो कल क्लास रहेगी, कल सैटरडे है, शाम को 7 बजे फिर से कल क्लास लेंगे, और कल इसके आगे हम लेके चलेंगे। डेट शीट आप सभी स्टूडेंट की आ चुकी है, तो डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग और अपने जो भी आप टाइम टेबल वगैरह बनाते हो बना लो, नहीं तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और कॉस्ट अकाउंट मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉट अ इजी, एफएम के अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है आपका कॉस्ट अकाउंट। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टू बी कंटिन्यू इसके आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं।